third sentence construction of could have. What is the function of could have? To indicate past power, past ability, or past capacity. Okay, but here which sentence construction I am going to teach here? Interrogative. Interrogative verbal question, yes or no question of could have. Okay, तो बदलाव हो जाएंगे. In Hindi, in Marathi we add one word, that is का और क्या. मराठीमध्ये का आणि हिंदीमध्ये क्या असा शब्द वाढतो. उदाहरण, आइडेंटिफिकेशन कैसे हो जाएंगी हिंदी में? शुरू में क्या आएगा वाक्यों के शुरू में, और अंत में आएगा कर सकता था, कर सकती थी, कर सकते थे और प्रश्न चिन्ह. जैसे क्या वो तुम्हें पैसे दे सकता था? क्या आणि इकडे सकता था. मराठीमध्ये कसं होईल? मराठीमध्ये का हा शब्द वाढतो वाक्याच्या शेवटी. हिंदीमध्ये क्या शुरू में आता है. तो तुम्हाला पैसे देऊ शकला असता का? अरे लक्षात? थोड़ा ध्यान दीजिए कि मैं मराठी हिंदी सिर्फ आपके जानकारी के लिए देता हूँ ऐसे, और फिर आएगा सकता था, थी, थे. ये सिचुएशन के अनुसार आपको यहाँ पे लेना है. और मराठी में कैसे बोला मैं? मराठी में शुरू में कुछ नहीं आता, डायरेक्टली आएगा असता, अस्ति, असते, हे तुम्ही समजू शकता. आणि शेवटी येईल इथं का प्रश्नचिन्ह. ओके, शेवटी. मग शकला असता, शकली असते, शकले असते, हे तुमच्या लक्षात आलेलं आहे. इथं मात्र मग बदल होतो. ओके, अब we do not add any new word in English language. अंग्रेजी में कोई भी नया शब्द हम नहीं बढ़ाते. तो फिर क्या करते हैं हम? Just we change the rule. But how? We should not add any new word, just the order of could we change. Like should have. Should have, we change the order. In could, we also change the order of could. So rule must be beginning, you have to take could. Okay, at the beginning could, then subject, after that have, then third form of verb, object, remaining part of sentence and question mark. Look, observe this rule carefully. Have I added any new word? क्या कुछ नया शब्द मैंने इसमें बढ़ाया है क्या? नहीं. Just I changed the order and now I have used could at the beginning. इसका मतलब मैं could के मदद से ये क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं. That's why it is called verbal question और yes or no question of could have. तो ये बात ध्यान में रखो. अंग्रेजी में कोई भी शब्द नहीं बढ़ाया गया है, जैसे हमने मराठी में का, हिंदी में क्या बढ़ाया था. ओके, तो 4 सेंटेंस मैं लूँगा, 1 सेंटेंस आपके लिए भी. तो मुझे ऐसा कहना है, तो त्याच्या मोबाईलमध्ये ही सुविधा सक्रिय किंवा सुरू करू शकला असता का? क्या वो उसके मोबाइल में यह सुविधा सक्रिय या शुरू कर सकता था? I followed your identification. तो सेंटेंस कैसे बनेगा? could, हाँ, रूल he, have, हाँ. Suppose you are going to start any new facility in your or any service in your mobile. तो start तो आप लेते ही है, एक शब्द लेते लो. कौन सा है? एक्टिवेट. बरोबर है. स्टार्ट में आपकी जानकारी के लिए देता हूं, ये तो आपको आएगा ही, लेकिन एक्टिवेट. बट विच फॉर्म माय फ्रेंड? विच फॉर्म ऑफ एक्टिवेट? थर्ड फॉर्म. एक्टिवेटेड दिस सर्विस, फैसिलिटी, सर्विस और
फैसिलिटी उसके मोबाइल में, इन his mobile. Look, and don't forget to give question mark. Could he have activated? You should use activated. Start, you know, okay, started or activated this facility, this service in his mobile. Okay. Second sentence, मोहिनी तिचे पाय घासू शकली असती का? क्या मोहिनी उसके पैर घिस सकती थी? घासणे, चोळणे, याच्यासाठी आपल्याला शब्द घ्यायचा. कैसे करेंगे? यस, कुड, कुड सब्जेक्ट, हु, मोहिनी. ओके, आफ्टर दैट रूल पे नजर आप किया, हैव. अब चाहिए वर्ब. चोळणे, रब, रब. कुछ बच्चे स्क्रब ये भी लेते हैं, घासने वगैरह जरा असेल ना तो रब के साथ साथ स्क्रब रहने दो. स्क्रब, रब लिया तो भी चलेगा, या स्क्रब घिसना, घासने वगैरह. स्क्रब. हाँ, देन ऑब्जेक्ट, हर लेग्स. यस, लुक. सेंटेंस, कुड मोहिनी हैव रब्ड और स्क्रब्ड हर legs. Okay, it was second sentence. Third sentence, तुमचे पंजोबा टीव्ही चालू ठेवू शकले असते का? इन हिंदी, क्या आपके परदादाजी टीवी शुरू रख सकते थे? यस, कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, कुड सब्जेक्ट, युअर परदादा, पंजोबा आजोबाचे वडील, आजोबाचे वडील, पंजोबा. युअर ग्रेट, ये शब्द ध्यान देना है आपको, ग्रेट. ग्रैंडफादर, नहीं तो ग्रैंडफादर बोले तो क्या हो जाएगा? दादाजी. यहाँ परदादाजी ऐसा बोले था. ग्रैंडफादर आजोबा, ग्रेट ग्रैंडफादर पंजोबा. लक्षात ठेवा, ग्रेट ये शब्द मैंने यहाँ पे बढ़ाया है. कुड युअर ग्रेट ग्रैंडफादर आफ्टर दैट हैव केप्ट, कीप ऑन ऐसा लेते ना, सो थर्ड फॉर्म केप्ट. ओके. हाँ, कुछ बच्चे दूसरा भी शब्द लेते हैं, जैसे लेफ्ट, लेफ्ट. दोनों मैं यही लेता हूं, केप्ट या लेफ्ट. लुक, केप्ट और लेफ्ट. हाँ, टीवी ऑन. देखो कैसे हो गया. ग्रेट एक शब्द बढ़ाने से एक पीढ़ी अपन ऊपर या एक पीढ़ी नीचे जाते, जैसे ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रेन. ओके, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रेन, ग्रेट ऊपर लगाए तो ग्रेट ग्रैंडफादर. वैसे तो एक पीढ़ी अपन आगे या नीचे जा सकते. अपने मराठी में, हिंदी में अलग अलग शब्द है, जैसे दादाजी, परदादाजी, नानाजी, परनानाजी, पंजोबा असे शब्द घेतो आपण. तो बात ध्यान में रखो. और ये सेंटेंस कैसे हुआ? कुड युअर ग्रेट ग्रैंडफादर हैव केप्ट टीवी ऑन और लेफ्ट टीवी ऑन. अब मेरा चौथा एंड लास्ट सेंटेंस. मला असं म्हणायचंय, ती झोके घेऊ शकली असती का? क्या वो झूला झूल सकती थी? यस, कैसे करेंगे? लास्ट सेंटेंस. हाँ, लुक, कुड सब्जेक्ट, हु, शी, हैव, स्विंग, स्विंग बोले तो झूला झूलना, झोके खेलना, है ना, स्विंग. थर्ड फॉर्म सिंग, सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है? संग. वैसे स्विंग का क्या हो जाएगा? स्वंग. कुड शी हैव स्वंग, स्वंग मतलब झूला झूलना. कुड शी हैव स्वंग. ओके. तो अब मैं आपको एक वर्ब दूंगा, चीट. चीट, चीट मतलब डिसीव, फंसाना, धोखा देने, है कि नहीं, धोखा देना.
मुझे ऐसा कहना है, दुकानदार तुम्हाला फसवू शकला असता का? क्या दुकानदार तुम्हें फंसा सकता था या धोखा दे सकता था? दुकानदार के लिए कौन सा शब्द लेंगे हम? शॉप कीपर. So this sentence you have to translate it into English, but please follow this rule. Here I finished interrogative of could have. Interrogative of could have. Okay. तो ये तीसरी वाक्य रचना है. तो रूल्स की लिस्ट बनाते चलो, एक एक रूल दिन ब दिन आपके पास आ रहा है. ओके फ्रेंड्स, आई विल स्टॉप हियर. थैंक यू.